महानुभाव पूज्यवर शांति सागर महाराज, बस मेरे पास एक शक्ति है जिसको हमसे कोई लेना देना नहीं, कुछ भी हो जाए पर उसको कोई लेना देना नहीं, वो आंख खोल के नहीं देखता। ऐसा जनेन देव की शक्ति मेरे पास है, बस मैं इसके बल पर चलता हूं। मैंने अपने पूज्य गुरुदेव की शक्ति बता दी, वही शक्ति मेरे पास है। मेरे पास वो शक्ति है जो मेरे कभी काम नहीं आती और मैं उससे काम करवाता भी नहीं। मैंने भगवान से स्पष्ट कहा है, भगवान जिस दिन तुम मेरे काम आ जाओगे उसी दिन मैं तुम्हें भगवान मानना छोड़ दूंगा। खबरदार, भगवान मेरे से बहुत डरते हैं। तुम मेरे काम आओगे तो मैं तुम भगवान मानना छोड़ दूंगा। मेरा भगवान वही है जो मेरे कभी किसी काम ना आवे, वो मेरा भगवान है। रिपीट करूं, मेरा भगवान जो है जो मेरे कभी किसी काम ना आवे, मरूं और जीऊं वो मेरे से कोई मतलब ना रखे, बस उसी भगवान का मैं दीवाना हूं और उसी भगवान का दीवाना हूं। इसलिए आज तक कोई कुछ बिगाड़ नहीं पाया, आगे भी नहीं बिगाड़ पाएगा और एक दिन में भगवान बन जाएगा, क्योंकि मेरे पास वो शक्ति है जो कभी मेरी सुरक्षा नहीं करेगी, जो कभी मेरी सुरक्षा नहीं करेगी। वो शक्ति मेरे पास है। और धीरे से कह दो, जैन दर्शन है, कुंद कुंद स्वामी कहते हैं मेरी भाषा बोलना, मेरी भाषा बोलना। अभी मैंने कहा मेरी शक्ति वो है जो किसी काम में नहीं आती है। कुंद कुंद स्वामी कहते हैं मेरी भाषा बोल, मैं वही शक्ति हूं जो कभी किसी के काम नहीं आई पर भी अमर हूं। अजर अमर अविनाशी, शाश्वत है, अविनाशी है। वह चेतना समय सार की शरणान योग उसे भगवान के रूप में कह देता है, द्रव्यान उसे आत्मा के रूप में कह देता है। द्रव्यान योग निमित्त पर छोड़ देता है चरणान योग, और द्रव्यान योग उपादान पर ला देता है। चरणान योग कहता है भगवान वह शक्ति है और द्रव्यान योग कहता है वह शक्ति और कोई नहीं है, अपनी आत्मा ही है। ऐसी शक्ति, ऐसा जीवन। आज मुझे खुशी है कि आप उस दरबार में सुबह से भीड़ लगाते हो जो कुछ नहीं देता है। मैं यही देखने आया हूँ मंदिरों में, मंदिरों में भिखारियों की लाइन लगी है और देने वाला मालिक दे रहा है नहीं। आज मुझे पता चला, या पता है कि भगवान कुछ नहीं दे रहा है, फिर भी मंदिरों में लेने वालों की लाइन लगी है। आज गंदोदक में दे रहा था, गंदोदक दे नहीं रहा था, गंदोदक दे नहीं रहा था। मैं तो गंदोदक लगा करके तुम्हें अमर कर रहा था कि तुम्हारी वह शक्ति जाग जाए, वह श्रद्धा जाग जाए भगवान की तरफ से कि यार भगवान हमारे लिए कुछ नहीं, हमें उस दरवाजे नहीं जाना जहाँ कोई देता है, उस दरवाजे जाना जो कुछ नहीं देता, वहाँ सब कुछ मिलता है। जैसे हमने शुरू में कहा, माता पिता से अपेक्षा मत रखो, माता पिता का जिंदा रहना ही तुम्हारी अमरता है। वो घर में जिंदा है, कामों में पड़े हैं तो पड़े रहने दो, वो शगुन है तुम्हारे लिए। और देने लेने का कोई सवाल ही नहीं। तुम यही तो सब कर रहे हो। अब माँ बाप किस काम के बूढ़े हो गए, यूज एंड थ्रू, अब कोई काम के तो है नहीं। बस ये जो बनियाईगिरी तुम्हारी है, ये बनियाईगिरी दुर्योधन की नीति थी। जो जो उसके काम नहीं आया उसने निकाल के फेंक दिया। और धर्मराज की नीति थी, जो जो काम नहीं आया उसी को अपनी ध्वजा में बैठा दिया। ऐसी नीतियों को समय बहुत हो गया है। मैंने कहा ना, अभी कोई ज़्यादा गड़बड़ मत करना। अभी मैं माचिस की काड़ी बना करके घूम रहा हूँ, थोड़ा थोड़ा समय सबको दे रहा हूँ। मैं भी इस बार कुछ दे नहीं रहा हूँ,
इस बार मैं कुछ दे नहीं रहा हूं, बस पूरे गुनाह का सगुन कर रहा हूं। सगुन कर रहा हूं, बस सगुन करा लीजिए। माचिस की काड़ी, मैंने कल कहा था, माचिस की काड़ी 5 सेकंड जलती है, इससे ज़्यादा नहीं जल पाएगी। लेकिन 5 सेकंड की काड़ी से जो अपना दीपक जला लेगा, वो 13 साल तो क्या, अब पूरी जिंदगी भर चलेगा। उस समय जलाया था तुमने, 13 साल चला। अब माचिस की काड़ी 5 सेकंडों के लिए मिल रहा है, उसी में यदि तुमने दीपक जला दिया। आज का प्रवचन यदि गुनाह के लिए यदि आत्मा में उतर गया तो जाओ, 5 सेकंड की यह कारी पूरी जिंदगी भर तुम्हारी दिवाली मना देगी। 5 दिन की अमरता, श्री कृष्ण का अकेला निहत्था साथ तुम्हें महाभारत जैसे युद्ध को जिता देगा और तुम अमर हो जाओ। आज का प्रवचन यदि तुम्हारे जीवन में उतर गया और आज का प्रवचन नहीं उतार पाया तो दुर्योधन तो हो ही। दुर्योधन शक्ति पर विचार करता है, सब कुछ किसके पास है, वो शक्ति की तरफ उड़क जाता है, शक्ति की तरफ भड़ जाता है। अंत में उसे मरना पड़ता है। हस्तिनापुर जाएगा, जीवन भी जाएगा। सत्य देखो, सत्य भीड़ पर आश्रित नहीं होता है, सत्य अकेला भी लहराता रहता है। भीड़ के आश्रित सत्य का निर्णय नहीं किया जाता। एक भी है तब भी वह सत्य एक दिन अपनी ध्वजा फहराएगा, मेरा तो अटूट विश्वास है। तो आपकी जिंदगी बदल सकती है, आप अमर हो सकते हैं, आप महाभारत जैसा युद्ध जीत सकते हैं। बस से कृष्ण से या कृष्ण जी, हनुमान जी से या हनुमान जी, बस इतना सा यदि आ जाए। ये मत देखो कि श्री कृष्ण अकेले बचे हैं, क्या करेंगे। बहुत सारे राजा महाराजा पांडवों के पक्ष में लड़ने आए, जब उनको पता चला श्री कृष्ण लेते हैं तो दुर्योधन की सेना मिल गए। बहुत सारे राजा, मामा खुद पांडवों के सगे मामा, जब देखा कि इनके पक्ष में तो अकेला श्री कृष्ण है और कुछ है नहीं, मधुसूदन और तो कोई है ही नहीं, तो वो रास्ते में प्रस्ताव बदल के दुर्योधन की तरफ चले गए। महाभारत में आया, बोले इनके बाद तो कुछ नहीं, इनको तो मरना निश्चित है। और अंत में जब वो मामा मरा तब भांजे से कह गया, अंत में मरते समय कहता है वह मामा, भांजे मैं मामा होकर के अकलहीन रहा, तुम भांजे होकर के भी अकलवान रहे, तो आज तुम तो अपनी जिंदगी के सूत्र पकड़ो। तो आज 5 सेकंड की काड़ी तुम्हारी जिंदगी का दीप जला लो, और ये दीप ऐसा जले, माचिस की काड़ी की सीमा हो सकती है लेकिन दीपक की कोई सीमा। घी डालते जाओ, बातें ठीक करते जाओ। 13 साल से तुम दीपक जलाए हो, लो आगे के लिए भी उन दीपकों को और प्रज्वलित कर लो और जलते रहें। सगुन की